Hello guys, in this session chapter 13 DBMS concept part 7 we will discuss about ER diagram, entity relationship diagram, entity sets, key constraint like candidate key, composite key and mapping coordinate like one to one, one to many to many. ये सब चीज अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले अपन एंटिटी सेट एंड कीज. एज नेम सजेस्ट, नाम बोल रहा है कि एंटिटीज का सेट और की, कैंडिडेट की हो गई, प्राइमरी की हो गई, कंपोजिट की हो गई. सो की इज एन एट्रीब्यूट और कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स. की क्या होता है? या तो एक एट्रीब्यूट हो सकता है या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी अमंग एंटिटी सेट. जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होता है किसमें? एंटिटी में, अमंग एंटिटी सेट्स में. बहुत सारे एंटिटी सेट्स में से यूनिकली आइडेंटिफाई होने वाले एंटिटी या एट्रीब्यूट या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स. फॉर एग्जाम्पल, द रोल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट मेक हिम और हर आइडेंटिफिएबल अमंग स्टूडेंट्स. यानी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट टेबल की, और स्टूडेंट टेबल में किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. सुपर की, a set of attribute one or more that collectively identify an entity in a entity set. means एक से अधिक एट्रीब्यूट्स का समूह जो मिलके यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. कौन सा कहलाता है? सुपर की. कैंडिडेट की ए मिनिमल. यहां पे सुपर की में कोई मिनिमल का कोई जरूरी नहीं है कि मिनिमम हो, एक से अधिक भी हो सकते हैं. लेकिन कैंडिडेट की में मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की. यानी कम से कम ऐसी की जो यूनिकली आइडेंटिफाई होती हो, कौन सी कहलाएगी? कैंडिडेट की. एन एंटिटी सेट में हैव मोर देन वन कैंडिडेट की. और एक एंटिटी सेट में एक से अधिक कैंडिडेट की हो सकती है. प्राइमरी की, ए प्राइमरी की इज वन ऑफ द कैंडिडेट की चूजन बाय द डेटाबेस डिजाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई एंटिटी सेट. और प्राइमरी की क्या होती है? एक कैंडिडेट की होती है जो कि डेटाबेस डिजाइनर के द्वारा चूज की जाती है एंटिटी सेट में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए. एग्जाम्पल देखो, यहां पे एक टेबल है. टेबल का नाम स्टूडेंट है, स्टूडेंट डिटेल्स है, जिसमें फील्ड्स है स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी. तो यहां पे प्राइमरी की हमने किसको माना है? स्टूडेंट आईडी को, जो कि स्टूडेंट का एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है. स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोल सकते हैं. इवन रोल नंबर भी यूनिक है, इवन ईमेल आईडी भी यूनिक होता है स्टूडेंट्स का. तो यहां पे जो मेरी प्राइमरी की है, मैंने स्टूडेंट आईडी माना है. अब प्राइमरी की के अल्टरनेट की कौन कौन सी हो सकती है? रोल नंबर भी बन सकता है एज ए प्राइमरी की, ईमेल आईडी भी एज ए प्राइमरी की बन सकते हैं. और कैंडिडेट की कौन कौन सी है? स्टूडेंट आईडी भी यूनिकली है, रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, ईमेल यूनिकली आइडेंटिफाई होता है. तो ये तीनों क्या है? कैंडिडेट की है. स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की मान लिया है. तो अब दो बची जो कैंडिडेट की है, ईमेल आईडी और रोल नंबर, वो कौन सी हो जाएगी? अल्टरनेट की. मींस इनको भी प्राइमरी की बनाया जा सकता है. अल्टरनेट का मतलब ये होता है. तो क्लियर है डायग्राम? तीन कैंडिडेट की है, एक प्राइमरी की है और दो अल्टरनेट की है. Key constraint. A key is a set of attribute whose value can belong to at most one entity in an entity set. That is a set of attribute that can uniquely identify an entity. Example, roll number is a key of student entity. यानी रोल नंबर क्या है? एक की है. किसकी? स्टूडेंट एंटिटी की. ए की ऑफ एंटिटी सेट रिप्रेजेंटेड बाय अंडरलाइन ऑल द एट्रीब्यूट इन द की. और अगर अपन ईआर डायग्राम की बात करें तो ईआर डायग्राम में किसी भी एट्रीब्यूट के नीचे अगर अंडरलाइन हो तो वो किस के लिए रिप्रेजेंट होगा? प्राइमरी की के लिए, यूनिक की के लिए. तो यहां पे एक डायग्राम है कीज इन डीबीएमएस की. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन सी की होती है? कैंडिडेट की होती है, मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट. सुपर की होती है, वन एंड मोर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स. कंपोजिट की, मोर देन वन एट्रीब्यूट्स. प्राइमरी की, वन ऑफ द कैंडिडेट की. फॉरेन की, ऐसी की जो किसी दूसरी रिलेशन की या दूसरी टेबल की प्राइमरी की होती है, अगर वो किसी दूसरी टेबल में यूज की जाए तो वहां वो फॉरेन की बन जाती है. अल्टरनेट की,
प्राइमरी की को छोड़ के बाकी बची कैंडिडेट की अल्टरनेट की कहलाती है। तो ये कैंडिडेट की हो गया, सुपर की हो गया, कंपोजिट, प्राइमरी, फॉरेन और अल्टरनेट की, ये सारी कीज है जो कि डीबीएमएस में यूज आती है। की कंस्ट्रेंट, एग्जाम्पल ऑफ टीचर आईडी एट्रीब्यूट इन टीचर एंटिटी। अगर कोई टीचर एंटिटी है तो उसका यूनिक आईडी क्या होगा? टीचर आईडी। इन डिपार्टमेंट एंटिटी, डिपार्टमेंट आईडी इज ए प्राइमरी की इन डिपार्टमेंट टेबल। यहां पे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बनाया गया है टीचर का और डिपार्टमेंट का। टीचर के एट्रीब्यूट है टीचर का आईडी जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, टीचर का नेम और टीचर का सब्जेक्ट। उनके बीच में रिलेशनशिप है टीचर टीचेज इन, यानी टीचर पढ़ाता है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। लाइक साइंस वाले टीचर साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाएंगे, आईपी वाले या कंप्यूटर वाले आईपी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट में पढ़ाएंगे। इसमें डिपार्टमेंट का नेम है और डिपार्टमेंट का आईडी है। तो ये ईआर डायग्राम की एंटिटी रिलेशनशिप है दो एंटिटी के बीच में, टीचर और डिपार्टमेंट के बीच में। और इनकी कीज की बात की जाए तो टीचर का टीचर आईडी और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी यूनिक होगा। अब है कंपोजिट की, टू और मोर एट्रीब्यूट आर यूज्ड टू सर्व एज ए की, एग्जांपल नेम और एड्रेस अलोन कैन नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई ए स्टूडेंट। कंपोजिट की कब जरूरत पड़ती है? जब एक की सफिशिएंट नहीं हो यूनिकली आइडेंटिफाई के लिए। एक की का मतलब एक एट्रीब्यूट, तो हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट यूज करेंगे। लाइक नेम और एड्रेस कांट यूनिकली आइडेंटिफाई स्टूडेंट बट दे कैन आइडेंटिफाई ए स्टूडेंट टुगेदर। मीन्स अगर मैं नेम की बात करूं तो नेम डुप्लीकेट हो सकता है, इवन एड्रेस भी डुप्लीकेट हो सकता है स्टूडेंट टेबल में, बट नेम और एड्रेस दोनों चीज डुप्लीकेट होने के चांसेस बहुत कम है, यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो यहां पे एक डायग्राम है कस्टमर एंटिटी सेट यूजिंग ऑल सिंबल्स, यानी कस्टमर एक हमारी एंटिटी है, कस्टमर में कस्टमर आईडी अपना क्या है? प्राइमरी की है। कस्टमर का नेम एक सिंपल एट्रीब्यूट है, कस्टमर की एज एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, डॉट डॉट डॉट। डिराइव्ड क्यों? क्योंकि करंट डेट और डेट ऑफ बर्थ से हम क्या निकाल सकते हैं? एज, तो ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। बर्थ ऑफ डेट ये स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। अब एड्रेस, एड्रेस क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट है। अब एड्रेस में क्या क्या हुआ? सिटी हुई, पिन कोड हुआ और सोसाइटी। अब सोसाइटी के अंदर भी फिर से स्ट्रीट नंबर, फ्लैट नंबर, सोसाइटी का नेम और कॉन्टेक्ट नंबर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। तो ये पूरा क्या है? एक कस्टमर का एंटिटी की डिटेल्स है विद डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसमें डिराइव्ड भी आ गया, नॉर्मल एट्रीब्यूट भी आ गया, मल्टी वैल्यू भी आ गया, कंपोजिट भी आ गया, प्राइमरी भी आ गया। और देखो प्राइमरी एट्रीब्यूट के नीचे क्या होती है? अंडरलाइन, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये प्राइम एट्रीब्यूट है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट डॉट डॉट से आता है, मल्टी वैल्यू में डबल इलिप्स होता है और ये डिराइव्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट है कैंडिडेट की, ए मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी। A minimal set of attribute that uniquely identify an entity is known as candidate key. Roll number and name and phone number both are to candidate key, but roll number and name can't be candidate key. क्यों? देखो रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है, नेम डुप्लीकेट हो सकता है, फोन नंबर भी डुप्लीकेट हो सकता है अगर सेम पेरेंट हो स्टूडेंट के, पर नेम और फोन नंबर दोनों मिलके डुप्लीकेट नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं रोल नंबर और नेम को कंबाइन करके अगर कैंडिडेट की बनाना चाहूं तो नहीं बनेगी, क्योंकि रोल नंबर खुद अकेला यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, तो मुझे नेम को साथ में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट की क्या बोलती है? मिनिमल सेट, मैक्सिमम नहीं, मिनिमल सेट। इफ देयर आर मेनी कैंडिडेट की वी शुड चूज वन कैंडिडेट की एज ए प्राइमरी की। और अगर किसी भी रिलेशन या किसी भी टेबल में एक से अधिक कैंडिडेट की है तो किसी एक को हम प्राइमरी की बना देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है, फोन नंबर मल्टी वैल्यू है, रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो यहाँ रोल नंबर क्या बनेगा? कैंडिडेट की या प्राइमरी की बना सकते हैं। मैपिंग कार्डिनेटी कंस्ट्रेंट्स 1 to 1 when only one instance of an entity when only one instance of entity is associated with relationship। जब
एक इंस्टेंस एंटिटी में एसोसिएट हो रिलेशनशिप में, इट मेक 1 to 1. Following image reflect that only one instance of each entity should be associated with the relationship. It depict 1 to 1 relationship. मीन्स ये किसको डिफाइन करता है? 1 to 1 रिलेशनशिप को. लाइक एक ही एंटिटी है और एक मतलब एंटिटी और उनके अंदर रिलेशनशिप भी 1 to 1. लाइक एक टीचर है और एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो 1 to 1 हो गया. 1 teacher 1 subject. 1 to many, when more than one instance of entity associated with the relationship. जब एक से अधिक इंस्टेंस एक रिलेशनशिप में एसोसिएट हो, इट मार्क एज 1 to n, यानी 1 to many, यानी एक टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट, या एक स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ता हो. द फॉलोइंग इमेज रिफ्लेक्ट दैट only one instance of entity on the left and more than one instance of entity in the right case can be associated with the relationship. It depict 1 to many relationship, यानी एक टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट्स, यानी एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है. दूसरा लेते हैं एग्जांपल, एक स्टूडेंट है लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, दैट इज ऑल्सो 1 to many. यानी यहां पे सिंगल होगा और यहां पे मल्टीपल होगा रिलेशनशिप. नेक्स्ट है मेनी टू वन. मेनी टू वन, व्हेन मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप, इट इज मार्क्ड एज n to 1. The following image reflect that more than one instance of entity on the left and only one instance of entity on the right associated with the relationship. It depict many to one relationship. Many to one का क्या मतलब हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट मिलके एक क्लास बनाते हैं. एक क्लास कैसे बनती है? बहुत सारे स्टूडेंट से मिलके. तो यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट हुए और एक क्लास हुई, यानी many to one. Next, many to many. The following image reflect that more than one instance of entity on the left or more than one instance of entity on right associated with the relationship depict many to many, यानी many student and many teachers. बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे टीचर्स. नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट. पार्टिसिपेशन में टोटल पार्टिसिपेशन. ईच एंटिटी इज इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप. टोटल पार्टिसिपेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन्स. डबल लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. पार्शियल पार्टिसिपेशन. नॉट ऑल एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप. पार्शियल पार्टिसिपेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन. और पार्शियल पार्टिसिपेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल लाइन से. तो यहां पे एंटिटी है दो, उनके बीच रिलेशनशिप है. टोटल पार्टिसिपेशन डबल लाइन से हो रहा है और सिंगल लाइन से पार्शियल पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर रिलेटेड वीडियो एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. थैंक्स.